नमस्कार, मैं हूं कोमल शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज 21। स्वागत है आपका मॉर्निंग बुलेटिन में। शुरुआत करते हैं खबरों की। विधानसभा क्षेत्र में विकास को रफ्तार देते हुए विधायक एवं पूर्व मंत्री यूनुस खान ने गुरुवार को छापरी खुर्द, सरदारपुरा कला और बेगसर में 44 से अधिक विकास कार्यों का उद्घाटन और शुभारंभ किया। छापरी खुर्द में उन्होंने 56.50 लाख रुपए की नॉन पेजेबल सड़क और विद्यालय में कक्षा कक्ष निर्माण के लिए 10 से 16 लाख रुपए तक की घोषणा की। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के विकास में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी और जनता के हर जायज काम में विधायक कोष से सहयोग मिलेगा। सरदारपुरा में ग्रामीणों ने 20 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा, जिसमें लाइब्रेरी, सीसी रोड, आंगनवाड़ी, जीर्णोद्धार, खेल मैदान और पानी की टंकी प्रमुख रहे। दौरे के दौरान खान ने राजकीय समुदाय स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण कर सुविधाओं का जायजा लिया और इसे सीएससी में कर्मोन्नत करने का भरोसा दिलाया। डीडवाना से गुलाम नबी आजाद की रिपोर्ट। वर्ष 2026 के पहली तारीख को डीडवाना विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर मैं आज 3 गांव करूंगा। उन तीनों गांवों की समस्या सुन करके अगला 15 दिन में उन संबंधित विभागों के समक्ष रख करके किस तरीके से समाधान करवा सकता हूं, ये एक मैंने फॉर्मूला तय किया है। कल फिर 3 गांव करूंगा, यानी इस सप्ताह में 6 गांव कुल में करूंगा। मतलब और उन 6 गांवों की सारी समस्याओं का संकलन करके उनका समाधान राज्य सरकार के स्तर पर, जिला प्रशासन के स्तर पर, उपखंड स्तर के स्तर पर करवाने का प्रयास करूंगा। इस क्षेत्र का विकास कैसे हो, गांव-गांव मेरे गांव सारे आदर्श गांव कैसे बने, ये विधानसभा क्षेत्र आदर्श विधानसभा क्षेत्र कैसे बने, सबके लिए नजीर कैसे बने, इसका मेरा प्रयास है। और इस प्रयास में अगले 3 वर्षों तक मैं लगन के साथ, मेहनत के साथ और मेरे अनुभव के साथ काम करता रहूंगा। ये मैं आपके माध्यम से डीडवाना क्षेत्र की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं। नववर्ष के अवसर पर रामपुरावास रामगढ़ महिला दुग्ध उत्पादक समिति की बीएमसी पर गुरुवार को आयोजित दूध वितरण कार्यक्रम में लोगों ने रोजाना 1 गिलास दूध पीकर दिन की शुरुआत करने और नशे से दूर रहने का संकल्प लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पूर्व प्रधान एडवोकेट रामजी लाल मीणा ने कहा कि नए साल में पार्टी के नाम पर युवाओं में नशे का चलन बढ़ रहा है, जो उन्हें गलत राह पर ले जा रहा है। उन्होंने जीवन में स्वास्थ्य और अनुशासन को प्राथमिकता देने की बात कही। समिति के सचिव हनुमान सहाय गुजर ने दूध के साथ बुराइयों और नशीले पदार्थों को त्यागने का संदेश दिया। कार्यक्रम में युवा नेता दाऊ दयाल मीणा, समिति अध्यक्ष बाबूड़ी देवी गुजर सहित कई जनप्रतिनिधि, किसान और ग्रामीण मौजूद रहे। मौके पर उपस्थित लोगों को नशा मुक्ति और सामाजिक कुरीतियों से दूर रहने का संकल्प भी दिलाया गया। जमवा रामगढ़ से रामफुल मीणा की रिपोर्ट। खबर करौली से है, जहां नए साल के पहले दिन सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर करौली प्रवास पर रहे। उन्होंने आराध्य देव मदन मोहन जी मंदिर में दर्शन कर देश प्रदेश में अमन और समृद्धि की कामना की। इसके बाद वे भाजपा के कार्यक्रम में निजी रिसोर्ट पहुंचे, जहां पार्टी पदाधिकारियों ने माला, साफा और स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका स्वागत किया। राज्यपाल ने अपनी राजनीतिक यात्रा और करौली से जुड़ी पुरानी यादें साझा करते हुए कहा कि यहाँ के लोगों से उनका आत्मीय रिश्ता है। उन्होंने अतेवा गांव स्थित मोनी बाबा आश्रम जाकर आशीर्वाद लिया और कैला देवी मंदिर में माता जी के दर्शन किए। कार्यक्रम में विधायक दर्शन सिंह, विधायक हंसराज मीणा, पूर्व सांसद डॉक्टर मनोज राजौरिया, आयोजक अशोक सिंह धबाई, हरि सिंह चमरू और संयोजक कैलाश चंद्र शर्मा सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। राज्यपाल ने संगठन को मजबूत करते हुए समाज हित के कार्यों के लिए सभी को प्रेरित किया। करौली से राधा रमन सासवत की रिपोर्ट। खबर बागोड़ा से है, जहां बागोड़ा उपखंड क्षेत्र के पैतृक गांव जूनी बाली में भाजपा जिलाध्यक्ष जालोर जसराज राजपुरोहित का जन्मदिन गुरुवार को धूमधाम से मनाया गया। भाजपा पूर्व विधायक पूराराम चौधरी ने उन्हें फूलों की माला पहनाकर सम्मानित किया। इस अवसर पर राजपुरोहित ने गांव की गौशाला में जाकर गायों को हरा चारा खिलाया और बागोड़ा खेतलाजी मंदिर में पूजा पाठ कर आशीर्वाद प्राप्त किया। भाजपा कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों ने उन्हें स्वास्थ्य, सुख समृद्धि और दीर्घायु की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर किसान नेता चेलाराम चौधरी बगोटी, हीरा लाल चौधरी वाली, अध्यक्ष ग्राम सेवा सहकारी समिति ठाकरा राम रंगाला, लाखन सिंह चौहान, उपाध्यक्ष विजय सिंह दैया, जिला परिषद सदस्य प्रतिनिधि देवी सिंह चौहान, उप सरपंच विक्रम कुमार जैन सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और ग्रामीण उपस्थित रहे। सभी ने जिलाध्यक्ष के समर्पित और कर्मठ नेतृत्व को सराहा। बागोड़ा से रामाराम सोलंकी की रिपोर्ट।
खबर बागोड़ा से है, जहां बिजलियां निवासी राणा राम परिहार जलदाय विभाग भीनलाल ने 31 दिसंबर 2025 को 37 वर्षों की गौरवमयी और उत्कृष्ट राजकीय सेवा के पश्चात सेवानिवृत्ति ली। इस अवसर पर जैसावास में उनका माला पहनाकर स्वागत और सम्मान किया गया। कार्यक्रम में मोहब्बताराम गोयल जैसावास, जोईताराम सोलंकी बागोड़ा, जेताराम गोयल जैसावास, परसाराम बागोड़ा सहित कई ग्रामीण उपस्थित रहे। राणा राम परिहार ने अपने सेवा काल में विभाग और जनता के हित में किए गए कार्यों को याद करते हुए सभी का आभार व्यक्त किया। ग्रामीणों और साथी अधिकारियों ने उन्हें सेवा में समर्पण, ईमानदारी और कर्मठता के लिए सराहा और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। इस सम्मान समारोह में भावनात्मक माहौल के बीच राणा राम परिहार ने अनुभव साझा कर युवाओं को समाज सेवा के प्रति प्रेरित किया। बागोड़ा से रामाराम सोलंकी की रिपोर्ट। खबर हनुमानगढ़ से है, जहां गेहूं खरीद प्रक्रिया को लेकर गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभागार में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता एडीएम उमेदी लाल मीणा ने की। डीएसओ सुनील घोडेला ने पिछले वर्ष 2025-26 में जिले में कुल 58 क्रय केंद्रों के माध्यम से 44,718 किसानों से 8.62 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद और 2,219 करोड़ रुपए भुगतान का विवरण किया। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,425 रुपए प्रति क्विंटल था, जिस पर राज्य सरकार ने 150 रुपए प्रति क्विंटल बोनस प्रदान किया, जिससे किसानों को कुल 2,575 रुपए प्रति क्विंटल भुगतान हुआ। इस वर्ष 2026-27 के लिए एमएसपी 2,585 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। खरीद के दौरान बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य रहेगा। जिले में इस वर्ष गेहूं का कुल बुआई क्षेत्रफल 2,38,300 हेक्टेयर है। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की खास रिपोर्ट। नववर्ष के अवसर पर समाजसेवी राजेश दादरी ने सराहनीय सामाजिक सरोकार दिखाते हुए बाल कल्याण समिति न्यायपीठ कार्यालय पहुंचकर सुरेशिया झुग्गी झोपड़ी में रहने वाली वंचित वर्ग की बच्चों को गर्म वस्त्र और पाठ्य सामग्री वितरित की। इस दौरान CWUC मजिस्ट्रेट जितेंद्र गोयल और सहायक निर्देशक बाल अधिकारिता विभाग प्रेमाराम भी मौजूद रहे। गोयल ने कहा कि ऐसे उपहार बच्चों के आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं और नववर्ष की खुशियों को अंतिम पंक्ति तक पहुंचाते हैं। इस कार्यक्रम में समाजसेवी मनोज सिंघल, साहिल जिंदल, CWUC सदस्य प्रेमचंद शर्मा, सुमन सैनी, अनुराधा सहारण, बाल अधिकारिता विभाग के अधिकारी संदीप गोदरा, दलीप कुमार, संदीप सिंघल और चाइल्ड लाइन प्रोजेक्ट मैनेजर सहदेव रोज उपस्थित रहे। दादरी का ये प्रयास नववर्ष पर समाज सेवा और बच्चों के कल्याण की प्रेरणादायी मिसाल साबित हुआ। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। नेशनल हाईवे 48 पर बरल पुलिया के पास आज सड़के खाटू श्याम से इंदौर जा रही एक स्कॉर्पियो अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। हादसे में वाहन क्षतिग्रस्त हुआ, लेकिन किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। हादसे के तुरंत बाद पुलिस मित्र सदीक मोहम्मद मौके पर पहुंचे और बिना किसी विलंब के हाईवे पर यातायात व्यवस्था संभाली। उनकी सक्रियता और सूझबूझ के कारण हाईवे पर ट्रैफिक बाधित नहीं हुआ और बड़ा जाम लगने से बच गया। स्थानीय नागरिकों और राहगीरों ने पुलिस मित्र की इस मानवीय और सराहनीय भूमिका की प्रशंसा की। सदीक मोहम्मद की तत्परता ने एक बार फिर ये साबित कर दिया कि पुलिस मित्र संकट के समय व्यवस्था को मजबूत कड़ी है। इस घटना से सुरक्षा और चौकसी के महत्व का संदेश भी मिला। विजयनगर से गौरव व्यास की रिपोर्ट। तोपदड़ा क्षेत्र के गायत्री मंदिर के सामने स्थित एक पेंटर की दुकान में बीती रात अचानक भीषण आग लग गई। तेज लपटें उठते देख आसपास के लोग घबरा गए और इलाके में हड़कंप मच गया। लोगों ने तुरंत फायर ब्रिगेड और पुलिस को सूचना दी। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग की चपेट में आने से दुकान में रखे पेंट, थिनर, ब्रश सहित सारा सामान जलकर राख हो गया, जिससे दुकानदार को भारी आर्थिक नुकसान हुआ। सौभाग्यवश घटना के समय कोई मौजूद नहीं था, जिससे किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। आग लगने के कारणों की जांच प्रशासन द्वारा जारी है। अजमेर से पंकज रिहानी की खास रिपोर्ट। शाम को 7:30-8 बजे से धुआं निकल रहा था यहाँ पे हल्का हल्का। तो हमने इनको सूचना दे दी कि भाई आप आओ, देखो धुआं निकल रहा है। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, वो तो अगरबत्ती जला के गए, उस वजह से आ रहा होगा। लेकिन जब हमने 10 बजे वापस कॉल किया कि भाई धुआं बंद नहीं हो रहा है, उसके जस्ट 10 सेकंड बाद ही फिर इसमें आग लग गई।
तो आग लगे बाद फिर हमने इनको सूचना दे दी और फायर ब्रिगेड को भी बुला लिया। ठीक है, आपका नाम? मेरा नाम अभिनव जोशी, पड़ोस वाली दुकान मेरी है। सर हमें सूचना मिली थी कि तोपदड़ा रेलवे फाटक के पार एक दुकान है, उसमें कलर पेंट वाले की है, जो गाड़ियों पे कलर पेंट करते हैं, उसमें आग लगी है। जिसकी सूचना प्राप्त होने के बाद हमने हमारे विभाग की, फायर विभाग की गाड़ी रवाना की और यहाँ पे आके हमने आग पे पूर्ण रूप से काबू पाया। आपका नाम? मुकेश आर चौधरी, फायरमैन। कस्बे में बुधवार रात एक बड़ी चोरी की घटना सामने आई। विश्व विख्यात कीर्ति स्तंभ में पत्थर की मूर्ति घिसाई का कार्य करने वाले 5 कारीगरों ने बस स्टैंड क्षेत्र की 3 दुकानों के ताले तोड़कर कंप्यूटर सेट, इलेक्ट्रॉनिक सामान और नकद राशि चोरी कर ली। घटना के समय बारिश और बिजली कटौती के कारण इलाका अंधेरे में था। गुरुवार सुबह दुकान मालिकों ने ताले तोड़े और आधा शटर खुला पाया। ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी और सीसीटीवी फुटेज खंगाले, जिसमें आरोपी जैन भवन की ओर जाते दिखाई दिए। साचोर पुलिस ने मौके पर जाकर आरोपियों को हिरासत में लिया। पूछताछ में उन्होंने चोरी की वारदात कबूल की। पुलिस को संदेह है कि ये लोग आसपास के इलाकों में हुई अन्य चोरियों में भी शामिल हो सकते हैं। सभी आरोपी सिरोही जिले के रहने वाले हैं और 15 से 20 दिन पहले ही कीर्ति स्तंभ में काम करने आए थे। हाड़ेचा से जालाराम भादू की खास रिपोर्ट। बसवा उपखंड क्षेत्र के भावता ग्राम में जंगलेश्वर महादेव मंदिर में राहुल सेवानाथ महाराज के नेतृत्व में पोस बड़े का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में भागीरथ फूले सेना सेवा संस्थान की अध्यक्ष अंजू सैनी ने शिरकत की और जंगलेश्वर महादेव जी के जयकारे के साथ अपने प्रेरणादायी भाषण दिया। इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए, जिनमें स्थानीय कलाकारों ने भजन और नृत्य प्रस्तुत किए। कार्यक्रम में मोहन योगी, पप्पू जोगी, कृष्णा योगी, कैलाश योगी, हीरालाल मीणा, रामधन जांगिड़, राजा राम मीणा, शिवलाल सैनी, फुलेला, सोनी मीणा, सोनू मीणा और नरेंद्र योगी सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण और श्रद्धालु उपस्थित रहे। आयोजन का उद्देश्य धार्मिक भावनाओं के साथ समुदाय में एकता और सांस्कृतिक पहचान को भी प्रोत्साहित करना बताया गया। बसवा से गुमान मीणा की खास रिपोर्ट। नववर्ष के शुभ अवसर पर मंडावर स्थित एक निजी विद्यालय में धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में श्री खाटू श्याम जी का भव्य जागरण हुआ और माता पिता पूजन समारोह भी संपन्न कराया गया। इस अवसर पर गौ सेवक जीतू बालाजी ने गौ माता के संरक्षण और संवर्धन पर जोर देते हुए कहा कि गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिया जाना चाहिए, जिससे भारतीय संस्कृति, पर्यावरण और मानवता की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। कार्यक्रम में विद्यालय परिवार, अभिभावक, छात्र छात्राएं और क्षेत्र के गणमान्य नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। सभी ने नववर्ष के अवसर पर धार्मिक आस्था, संस्कार और सामाजिक मूल्यों को अपनाने का संकल्प लिया। कार्यक्रम के माध्यम से बच्चों और अभिभावकों को आध्यात्मिक और सामाजिक शिक्षा देने का प्रयास किया गया। महवा से रवि कुमार की खास रिपोर्ट। अभी के लिए मॉर्निंग बुलेटिन में इतना ही। देश विदेश की बड़ी खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ 21 पे। नमस्कार।